हेलो एवरीवन, मैं आशीष स्वागत करता हूँ आपका झक्कास मसालेदार पढ़ाई पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। ये बेसिकली चैप्टर नंबर 2 है और इसमें हम बात करेंगे पार्ट 1, है ना। पार्ट वाइज चलेंगे इसमें और ये थियोरेटिकल डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो यहाँ पे जो आपको मैथमेटिक्स मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको RK सर और फिजिक्स पढ़ाएंगे आपको सौरभ सर, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से तीनों से ही आपको कंटेंट मिलेगा जो है टर्म 1 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे जो है पहली डेफिनेशन है इनवर्स फंक्शन। यहाँ पे इनवर्स फंक्शन के बारे में बात करेंगे, क्या होता है इनवर्स फंक्शन। चलिए देखते हैं इसको यहाँ पे। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है इनवर्स फंक्शन का, इसके बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे कि मान लीजिए आपका जो फंक्शन f है जो कि x से बाई में डिफाइन है, इस प्रकार है कि बाई इक्वल टू आपका क्या लिखा है f(x), जो कि आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव का मतलब होता है फंक्शन आपका 1 भी है और ऑन टू भी है। देन दूसरा फंक्शन हमने इस तरीके से डिफाइन किया है g को, जो कि बाई से x में है, मतलब इसका जो मैपिंग है कुछ इस तरीके से आ रहा है यहाँ पे। तो इसको अपन ने बोला है g, है ना। तो f जो है x से बाई में, यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शन को, ये आपका डोमेन सेट है, इधर ये आपका जो है कोडोमेन सेट है, ठीक है। फंक्शन f जो है x से बाई में डिफाइन है। तो उसके बाद हमने g को बाई से x में इस प्रकार डिफाइन किया है यहाँ से कि x इज इक्वल टू gy, वेयर x बिलोंग्स टू x। तो x जो आपका यहाँ से बिलोंग कर रहा है, दूसरा जो बाई है आपका सेट बाई से बिलोंग कर रहा है, विच इज आल्सो बाइजेक्टिव, जो कि ये भी अब जो फंक्शन है या x बिलोंग्स टू x बाई बिलोंग्स टू y जो है, या g जो बाई से x है, ये भी आपका जो है बाइजेक्टिव फंक्शन है ना। तो ये आप देख सकते हैं g की जो मैपिंग डिफाइन होगी बाई से x में, ये फंक्शन भी आपका क्या है, बाइजेक्टिव है, मतलब 1 और ऑन टू है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं f x से बाई में डिफाइन है और g बाई से x में डिफाइन है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है, अगर g का अपन डोमेन देखें, g का डोमेन क्या है, बाई, और f का जो रेंज है वो क्या है, बाई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कि डोमेन ऑफ g इज इक्वल टू रेंज ऑफ f, है ना। g का जो डोमेन है वो f का क्या है, रेंज है ना। इसी प्रकार f का जो डोमेन है, इसको ऐसे लिख सकते हैं डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू f का डोमेन क्या है, x, और g का डोमेन g का रेंज क्या है, x। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रेंज ऑफ g, ठीक है। g का जो डोमेन है वो f के रेंज के इक्वल है और डोमेन जो है f का वो रेंज ऑफ g के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर जो f है और ये g है, ये g कुछ भी नहीं, यही एक्चुअली आपका f इनवर्स है ना। इसी को अपन बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। क्लियर है आपको ये? g जो है यहाँ से बाई से x में जो डिफाइन है, इसी को अपन बोलते हैं इनवर्स ऑफ द फंक्शन, जिससे कि हम f इनवर्स से भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको g लिखा गया है। तो ये आपका इनवर्स फंक्शन था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बाई इक्वल टू साइन एक्स के बारे में, है ना। साइन एक्स का ग्राफ किस तरीके से अपन ड्रॉ करते हैं, है ना, इसका डोमेन कैसे लाई करता है और रेंज इसका कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आप इसको थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि ये दिया हुआ है आपका बाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, तो आप देखेंगे ये आपका एक्स एक्सिस है और दूसरा ऊपर जो दिया हुआ है वो बाई एक्सिस है। और यहाँ पे जिसको जब ग्राफ को ड्रॉ किया गया है तो आप देख सकते हैं बाई एक्सिस पे जो पॉइंट है वो -1 से +1 है ना, -1 से +1, और जो आपका एक्स एक्सिस है वो पूरा का पूरा रियल लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो डोमेन होगा, डोमेन एक्चुअली जो है एक्स एक्सिस को अपन डोमेन बोलते हैं। ये पूरा एक्स एक्सिस जो होता है वो पूरा का पूरा आपका क्या कहलाता है, डोमेन। और बाई एक्सिस पे जो लेते हैं अपन रेंज को लेते हैं। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि बाई इक्वल टू साइन एक्स के लिए जो डोमेन होगा, डोमेन तो ये होगा आपका -1 से +1, एक्चुअली सॉरी इसको कट कर लीजिए। डोमेन एक्चुअली एक्स एक्सिस है आपका, तो पूरा का पूरा ये रियल नंबर होगा या रियल लाइन होगी। और जो इसका रेंज है साइन एक्स के लिए, तो ये रेंज होगा क्लोज्ड इंटरवल -1 टू +1। आप देख सकते हैं बाई एक्सिस पे जो यहाँ पे रेंज दिखाई गई है वो -1 से +1 के बीच में लाई कर रही है। तो साइन फंक्शन के लिए, साइन फंक्शन का ग्राफ तो ये क्लियर हो गया, साइन फंक्शन का ग्राफ दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो डोमेन है वो r है और रेंज जो है -1 से +1 के बीच में दिया गया है। अब यहाँ से जब अपन बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो कुछ नहीं करना है, आपका जो रेंज है, रेंज मतलब बाई एक्सिस पे लिया था,
अब एक्स और बाई एक्सिस को एक दूसरे से कन्वर्ट करना है, तो पूरा का पूरा ये एक्स एक्सिस इसको अपन को बाई पे करना है ना, और जो बाई एक्सिस था उसको अपन को लेके आना है एक्स एक्सिस पे। तो अब एक्स एक्सिस के पास अपने पास क्या आ गया, -1 से +1। तो जब बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स के लिए अपन बात करेंगे यहाँ पे, तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन जो होगा वो होगा -1 से +1, ठीक है। और इसका जो रेंज होगा, ये रेंज जो होगा पूरा का पूरा रियल नंबर होगा या रियल लाइन होगी, है ना, पूरा का पूरा रियल लाइन, ये आप देख सकते हैं। ये रेंज जो आपका बाई एक्सिस है पूरा रियल लाइन रहेगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ये चीज़ क्लियर हो रही होगी यहाँ पे कि डोमेन इसका -1 से +1 है और रेंज आ रहा है। अब यहाँ तीसरी चीज़ एक और आती है जो है प्रिंसिपल वैल्यू, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आता है, तो आप इस ग्राफ को जब देखेंगे यहाँ पर पूरा, तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो ये +π/2 और नीचे ये जा रहा है यहाँ पे -π/2। तो यहाँ से जब ये एक पूरा कंप्लीट साइकिल होता है यहाँ से यहाँ तक, ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका कहलाता है प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो जो कि होता है आप यहाँ पे -π/2 से +π/2, है ना। तो इस तरीके से इसका प्रिंसिपल वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं बाई यूजिंग द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा, ये बाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, दूसरा आपका बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पे इस ग्राफ में दिखाया गया है ये दोनों को मिक्स करके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा जो दिख रहा है आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, ये जो है बाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, और दूसरा बाई एक्सिस पे जो आपको पूरा दिख रहा है यहाँ पे ये कंप्लीट इस तरीके से जो साइकिल आया हुआ है, ये पूरा का पूरा जो है बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो आपको एक ही ग्राफ पे साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स को कैसे प्लॉट करना होता है, जो कि इस ग्राफ में यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा केवल साइन एक्स के लिए और साइन इनवर्स एक्स के लिए किस तरीके से अपन डोमेन फाइंड करते हैं, किस तरीके से रेंज निकालते हैं। इसी प्रकार साइन इनवर्स एक्स के लिए डोमेन और रेंज किस तरीके से फाइंड करते हैं और प्रिंसिपल वैल्यू भी किस तरीके से फाइंड आउट होती है, ठीक है। तो अब रिमेनिंग जो फंक्शंस हैं जैसे कि cos x, sin x, cos x, sec x, tan x, cot x, उनके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। दूसरा यहाँ पे दिया गया है बाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स की बात करने वाले हैं यहाँ पे, बाई इक्वल टू कॉस एक्स पहले, है ना। तो बाई इक्वल टू कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, आप देख सकते हैं इसको। तो बाई इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ यहाँ पे दिया गया है, जो कि डोमेन जो है पूरा का पूरा यहाँ पे भी रियल नंबर है ना, पूरा का पूरा रियल लाइन जो है इसका डोमेन है, और रेंज जो है वो वाई एक्सिस से आप देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं डोमेन ऑफ कॉस एक्स, है ना। तो डोमेन ऑफ कॉस एक्स पूरा का पूरा क्या आएगा, आर आएगा, और जो रेंज आएगा इसका रेंज ये भी आपका -1 से +1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। जैसे कि आप बाई एक्सिस पे देख सकते हैं +1 है यहाँ पे और ये -1 है, ये आपका कहलाएगा रेंज, है ना। अब अगला बात कर रहे हैं बाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स के बारे में। अब बाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स के बारे में बात करने वाले हैं, बाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, इसका जो डोमेन होगा और रेंज होगा, है ना। तो यहाँ पे इसका जो डोमेन होगा कॉस इनवर्स एक्स का वो क्या होगा, डोमेन यहाँ पे इसको देख सकते हैं। इस केसेस में डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन पूरा का पूरा एक्स एक्सिस रहेगा ये, तो यानी कि -1 और +1 ये इसका जो है डोमेन रहेगा। और इसके रेंज के बारे में अगर बात करी जाए तो रेंज जो है यहाँ से जाएगा ये 0 से, ये देख सकते हैं आप 0 से पूरा का पूरा जो 1 तक आ रहा है ये है ना। तो 0 से लेके पाई तक, है ना, इसको अपन ले सकते हैं 0, π। इसका रेंज भी होगा, इसी को अपन बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक लाई करेगा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ये प्रिंसिपल वैल्यू जो ब्रांच होगी वो यहाँ से देख सकते हैं, ये जो दिखा है 0 से लेके ये पाई, है ना। क्लियर है ये चीज़, 0 से लेके पाई तक। तो इस तरीके से जो है आप कॉस एक्स और कॉस इनवर्स एक्स के लिए डोमेन, रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और रेंज और कोडोमेन और डोमेन सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। दोनों ही ग्राफ यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। ये आपका कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है, दूसरा जो है कॉस एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब कुछ जो बचे हुए पार्ट है उसको हम डायरेक्टली लिखने वाले हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जो 10 के लिए बात करने वाले हैं, 10 फंक्शन के लिए जो डोमेन रहेगा वो ये रहेगा r माइनस r x सच दैट x इज इक्वल टू 2n+1 π/2 व्हेन n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये जो है इसका डोमेन रहेगा। और रेंज जो है यहाँ पे पूरा का पूरा रियल लाइन रहेगी। और tan इनवर्स के लिए डोमेन तो रियल लाइन रहेगा, ये क्लियर है यहाँ पे, है ना। रेंज जो है -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करेगा। यही आपका जो है प्रिंसिपल वैल्यू होगा यहाँ पे।
तो इसी प्रकार अपन बात कर सकते हैं सेक कोसेक, है ना। चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या होगा। इसी प्रकार जो कोसेक इन्वर्स के लिए अगर बात करी जाए तो डोमेन जो होगा वो यहाँ पे डिफाइन किया गया है x इक्वल टू एन पाई के द्वारा, जहाँ एन आपका इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। और रेंज जो है ये लिखा है रियल लाइन से -1 और +1 को हटाने के बाद जो है पॉइंट बचेंगे वो आपके रेंज होगी यहाँ पे। इसी प्रकार जब कोसेक इन्वर्स की बात करेंगे तो डोमेन होगा r मतलब -1 और +1 डिलीटेड है यहाँ पे, और रेंज जो है -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करेगी, जहाँ से आपको 0 डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन डोमेन और रेंज को फाइंड कर लेते हैं। ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू भी कहलाती है, ठीक है। तो बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है इसका कोसेक तो हो चुका है यहाँ पे। कॉट इन्वर्स, है ना, कॉट इन्वर्स और सेक इन्वर्स, इसको यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे सेक के लिए अगर बात की जाए तो डोमेन जो होगा ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बिल्कुल 10 की तरह होता है। x इक्वल टू 2n + 1 π/2, जहाँ n आपका इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। और रेंज की अगर बात करें तो r जो है -1 +1 रियल लाइन से अगर हटा दिए जाए, जैसे कि इस तरीके से लिखा गया है यहाँ पे -∞ से 1, ये सेमी ओपन इंटरवल है, यूनियन 1 से इनफाइनाइट, है ना। तो आप देख सकते हैं अगर रियल लाइन की बात करें तो यहाँ पे जो है -∞ पूरा -∞ से जो है 1 पे जो है आपको क्लोज्ड इंटरवल लगाना है, और यहीं से जो है 1 से इनफाइनाइट, है ना। तो इस साइड ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, है ना। तो -1 से +1 के बीच के एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं आएंगे, ये डिलीटेड एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसको डिलीट करना है, तो यहाँ पे कहलाएगा रेंज ऑफ सेक। इसी प्रकार जब सेक इन्वर्स के डोमेन की बात करेंगे तो ये रेंज जो है वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा r डिलीटेड -1 to +1, और रेंज जो होगा वो 0 से पाई, उसमें से π/2 डिलीटेड रहेगा, ठीक है। इसी को अपन प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं। चलिए आपको समझ में आया होगा। इसके बाद लास्ट बचा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो कॉट की अगर बात करेंगे तो उसके लिए डोमेन जो होता है वो x इक्वल टू tan पाई, जहाँ n आपका इंटीजर से बिलोंग करता है, और रेंज जो होता है पूरा रियल लाइन, ठीक है। इसी प्रकार जब कॉट इन्वर्स की बात करेंगे तो ये रेंज जो आपका डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा कॉट इन्वर्स के लिए, जो होगा r इक्वल टू -∞ से +∞। ये एक्चुअली रियल नंबर ही होता है ना, रियल लाइन यही होता है -∞ से +∞। इसको किस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, चाहे तो r लिख लें या फिर -∞ से +∞, ओपन इंटरवल, ठीक है। और रेंज जो है यहाँ पे 0 से पाई के बीच में लाई करेगी, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू भी है। तो उम्मीद करते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपको समझ में आई होंगी, जिसके बारे में बात किया था हमने। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दोनों ही यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है कंटिन्यू करेंगे इसी में। अब यहाँ पे जो हम बेसिकली यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूला, है ना। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूला जो क्लास 10th और 11th में आपने पढ़ रखे होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे यूटिलाइज हो सकते हैं, यूटिलाइज करेंगे भी उनको, ठीक है। तो ये आपका बेसिक पार्ट है जो आपको कंप्लीट करना ही चाहिए और रिवाइज भी करना चाहिए, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ बेसिक फार्मूले हैं जो आपको रिवाइज करने चाहिए। तो कुछ बेसिक जो चीज़ें ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूले के बारे में वो आपको प्रॉपरली लर्न करना चाहिए। उसके बाद जो है हम यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आगे जाके। तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला उनमें से हम यहाँ पे लिखने वाले हैं जो आपको लर्न करना है, ठीक है। तो कुछ छोटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के फार्मूले हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। इसी प्रकार 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos sec स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ से बहुत सारे फार्मूला हम जनरेट कर सकते हैं, बेसिक आपने 9th 10th में पढ़ रखा होगा। तो इसके बाद और भी कई सारे फार्मूला इसको यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे बेसिक फार्मूला आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, इनको लिखाना तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो बहुत सारे फार्मूले जो आपने 10th और 11th में जो है आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ रखे हैं वो सारे फार्मूले लगभग आपको लर्न करना है। क्वेश्चंस में यहाँ पे इसको प्रैक्टिस अपन करेंगे, ठीक है। तो इस थियोरेटिकल लेक्चर में बेसिकली मेरे ख्याल से सफिशिएंट है यहाँ पे। तो आपको जो है फार्मूले जरूर लर्न करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम जो है इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है MCQ इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो थियोरेटिकल लेक्चर है वहाँ पे काफ़ी काम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपने 9th और 10th और 12th में 10th और 11th में जो आपने फार्मूले पढ़ रखे हैं उनको जो है आपको रिवाइज़ करना है। उसके बाद जो अपन को MCQ क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।